अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका करने जा रहे हैं। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें। सबसे पहले कहा गया लेंथ ऑफ AM। पहले मैं पॉइंट बता दूं, AM आपको कहाँ पर है। M यहाँ बिल्कुल सेंटर में है। इसके सवाल में है OABCD इज़ अ पिरामिड। ये पूरा एक पिरामिड हमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा एक पिरामिड है, ठीक है। ये हमें यहाँ बताया जा रहा है कि OABCD इज़ अ पिरामिड। द स्क्वायर बेस्ड ABCD हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये जो बेस है हमारा, ये पूरा स्क्वायर का है, तो इसका मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर, देन 20, 20 और 20, ठीक है। ये सारी साइड से 20 सेंटीमीटर की हैं। और कहते हैं M इज़ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ये जो डायगोनल्स जा रहे हैं हमारे, ये A से C, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, और फिर यहाँ D से B, ये जो डायगोनल्स है ये यहाँ बिल्कुल सेंटर में। जो M है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का, और ये वर्टिकली अबव है M के, ठीक है। ये बिल्कुल जो पॉइंट O है हमारा, ये मैंने यहाँ गलती से एंड I लिख दिया, ये O होना चाहिए था। जो पॉइंट O है ये वर्टिकली अबव बिल्कुल ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बनेगा। मैं वर्टिकली अबव का मतलब 90 डिग्री होता है, यानी कि ये यूँ 90 डिग्री बनाएगा चारों तरफ, ठीक है ना। अब आपको शायद थोड़ा सा शेप समझ में आ रही होगी कि किस तरह की है। ये बिल्कुल सीधी है, और ये जो O पॉइंट है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ है। और सबसे पहले कहा गया AM, लेंथ ऑफ AM, लेंथ ऑफ AM मालूम करें। AM हमारी है क्या? AM हमारी सिर्फ ये वाली साइड है, ठीक है, दिस इज़ इट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। मैं ट्रायंगल इसको सेपरेट कर लेता हूँ, मैं इसका नाम भी लिख दूँगा यहाँ पर, ताकि आप समझ सकेंगे क्या बात हो रही है। ये पॉइंट A था मेरा, ठीक है, ये पॉइंट O है हमारा, और ये पॉइंट M है, जो हमने बिल्कुल उसने कहा था कि वर्टिकली अबव है डायगोनल के ऊपर। अब चूँकि ये 20 सेंटीमीटर था, अब सबसे पहले इसकी हम ये चेक कर लेते हैं कि डायगोनल की मदद से 90, 20, पहले डायगोनल निकाले थे, फिर डायगोनल का हाफ करेंगे हम सबसे, ठीक है। सबसे पहले तो डायगोनल निकालें। डायगोनल है कितना, कैसे डायगोनल, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, मैं समझाता हूँ आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ ये AB आपकी 20 है, ये BC आपकी 20 सेंटीमीटर है। अब आप एक काम करें, आप ये मालूम करें, ये साइड आपको जो हाइपोटेन्यूस है ये मालूम करने, चूँकि स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस के लिए हाइपोटेन्यूस मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो क्या कहते हैं उसे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। जो डायगोनल है हमारा ये हाइपोटेन्यूस है, ये C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया मैंने, C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमने ये फार्मूला लगाया इसके ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, 20 का स्क्वायर मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आ गया 800, और 800 का रूट लिया मैंने, तो ये हमारे पास आ रहा है 28.28, ठीक है। दिस इज़ 28.28, ठीक है। ये पूरी हमारे पास साइड AC आई है, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ ये साइड चाहिए AM। अब AM के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे आप 28.28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 14.14, ठीक है। और ये साइड है मेरी AM की 14.14, 14.14, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 14.14। अब चाहिए मुझे O से M। O से M अभी मुझे नहीं पता। अच्छा, OA, ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल ऊपर देखें, अगर OA नहीं होती तो हम नहीं सॉल्व कर पाते। ये देखें मेरी लेज़र आपको दिखा रही होगी, OA 32 ये गिवन था, ये ब्लैक से जो मैंने लिखा हुआ है OA 32 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 32, ठीक है। अब आपको सिर्फ पहले रिक्वायरमेंट की वजह से, जो कि पहली रिक्वायरमेंट थी वो थी लेंथ ऑफ AM, लेंथ ऑफ AM मालूम करनी थी पहली रिक्वायरमेंट, वो हमने मालूम कर ली, विच इज़ 14.14। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आगे किसी न किसी चीज़ में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं हम उसे फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। इसे भी इरेज कर देते हैं, दिस इज़ इट, ओके। रेस्ट आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द पिरामिड। हाइट ऑफ द पिरामिड का मतलब है OM मालूम करने को कहा जा रहा है, ठीक है। वो ट्रायंगल मैंने मिटा दिया, मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, वो लिखा रहने देना चाहिए था, ठीक है। ये M जो छोटा वाला ना, अभी हम उसी की बात करें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिटाया था, ठीक है। AO या OA 32 ऑलरेडी गिवन है, और 14.14 आपको मालूम करना था, वो आप पहले मालूम कर चुके हैं। अब आपको OM यानी कि हाइट ऑफ पिरामिड मालूम करनी है। देखें, आप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेन्यूस गिवन है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस गिवन है। जब हाइपोटेन्यूस गिवन होती है तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से गिवन साइड के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, और फिर बाद में इनका
रूट ले लिया जाता है, ठीक है। मैं 32 का स्क्वायर माइनस 14.14 के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, ये बन रहा है 824 पॉइंट में समथिंग आ रहा है, ठीक है। 824.00 समथिंग, मुझे नहीं वैल्यू याद क्या आ रही थी, ये आ रही थी 060, ठीक है, 060 आ रहा था, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसका लेना था रूट, ठीक है, हमेशा से आपने यही करना होता है। और रूट लेने के बाद इसका आंसर आ रहा है 28.706, बस 71 ले लें। ये हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, हाइट ऑफ पिरामिड। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दें, दिस इज़ हाइट ऑफ पिरामिड। ओके, अब हमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाना है अपने, कि नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो हमें। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है एंगल OAM, यानी कि मुझे अभी भी इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ज़रूरत है, उसने मालूम करना है ये OAM, O से A से M, यानी कि आपको ये वाला एंगल मालूम करना है, ठीक है। अब ये वाला एंगल मालूम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास तीनों साइड गिवन थी, आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है, आपके पास बेस भी आ चुका है, और आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया, विच इज़ 28.7। ये मेरा 28.7 था, ठीक है। अब मेरे पास ये मालूम करना है, ठीक है। मैं ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल करूँ, हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट इस्तेमाल करूँ, कुछ भी इस्तेमाल करें, बस आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है आपने, ठीक है। साइन थीटा है मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू OH, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा ही मालूम करना है ना, तो साइन मल्टीप्लाई कर रहा होता है, तो साइन जब शिफ्ट होता है तो वो इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। ऑपोजिट वाली साइड जो है गिवन, जो रिक्वायर्ड एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड जो आई थी 28.71, ठीक है। मैं वहाँ 28 लिख दिया शेप में, 28.71 नहीं लिख पाया। हाइपोटेन्यूज है मेरा 32। अब आप अपने कैलकुलेटर से इसको इस्तेमाल करें, 28.71 डिवाइडेड बाय 32, 0.89, दिस इज शिफ्ट साइन इनवर्स 0.89, वी हैव 0.897, और शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स करेंगे, सो इट विल बी 63.79, सो टेक इट राउंड ऑफ 63.8, दिस इज 63.8 डिग्री। So we have find all the requirements angle OAM. Thank you so much for watching my channel. I hope मैं आपकी मदद कर पाया। अल्लाह हाफिज़।